अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.6 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। और आज की जो वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो में वो वाले क्वेश्चन जो हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले करते हैं जी। वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें y जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो है इसे x रेज टू पावर 1/2 लिखिए। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये जो 1/2 है ये आपका नीचे आ जाएगा, फिर एक्सपोनेंट जो है ये पीछे आ जाएगा नेचुरल लॉग की वजह से। तो ये 1/2 जो है ऐसे स्टार्ट में आप लिख सकते हैं। अब y आपके पास इक्वल इसके आ गया। आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो आ जाएगा dy/dx, ठीक है। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो है हमारे पास x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव जो है और फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 इसी तरह से, और एक्स स्क्वायर जो है ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक्स का एक्स के हवाले से डेरिवेटिव सॉरी ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1/x, ठीक है। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है ये इसी तरह से, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे वो आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। फर्दर ये एक x जो है ये 2x से यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बनेगा 1/2, और ये आ जाएगा x प्लस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आपका आंसर जो है ये इतना काफ़ी है। तो ये आपने dy/dx जो है जिसे y प्राइम कहते हैं आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने सेम एज इट इज़ करना है। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से एक अच्छे से समझिएगा, दूसरा आप कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो स्क्वायर रूट है उसे आप 1/2 जो है लिख सकते हैं। अब देखिए नेचुरल लॉग जो है इसका एक्सपोनेंट जो है इसके पीछे ले जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हवाले से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा देखिए dy/dx, ठीक है। और 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका नेचुरल लॉग आ गया। अब देखिए ये 1/2 जो है ये इसी तरह से, और यहाँ पे फार्मूला ऑपरेट करेंगे नेचुरल लॉग का, तो ये आ जाएगा 1 ओवर जो भी नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। और फर्दर डेरिवेटिव जो है उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर होगा, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब फर्दर देखिए ये डबल फ्रैक्शन है, तो इसे जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास रह जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, तो आपके पास नीचे वाला फंक्शन ऊपर इसी तरह से, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 2x, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, सॉरी यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सॉरी अब यहाँ पे ये जो आपके पास
ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपके पास एक्सपोनेंट जो है उसका, सॉरी ये डिनोमिनेटर जो है इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 1/2। अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी 2 पावर है, तो इस वजह से ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको 2x कॉमन मिलेगा। 2x कॉमन करें तो अंदर आपके पास आ जाएगा x² + 1 और माइनस जो है इसके साइन जो है चेंज करेगा तो ये आ जाएगा -x² + 1 ये चीज़, और नीचे आपके पास आ जाएगा x² - 1 और साथ में आपके पास आ जाएगा x² + 1 ये चीज़। अब फर्दर देखिए -x² और +x² कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट जो आंसर आपके पास बनेगा dy/dx का वो आपके पास आ जाएगा, ऊपर देखिए 1 + 1 2 आ जाएगा और नीचे x इसी तरह से, और जब आप x² - 1 और x² + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x⁴ - 1। तो ये जो है ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये आप इसी रूल से करेंगे, सेम एज इट इज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। आपको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के हवाले से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा dy/dx। ठीक है, और ये जब इस नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो आ जाएगा 1/, जो भी नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन है वो, और फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर है, ये वाला फंक्शन। अब फर्दर देखिए ये 1/9 - x² इसी तरह से, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा -2x/9 - x², ये आंसर जो है इसका होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें से ये क्वेश्चन जो है ये, और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप पास पेपर देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी नज़र आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे समझिए, सॉरी ये 7 तो यहाँ पे किया हुआ है हमने। अब 8 वाला जो क्वेश्चन है उसे समझिए, 8 वाला। तो 8 वाला आपके पास है y = -2x और साथ में sin 2x। अब देखिए ये दो फंक्शंस हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक आपके पास और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के हवाले से डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा dy/dx। ठीक है, और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, वो है sin 2x प्लस जो सेकेंड फंक्शन है वो एज इट इज और डेरिवेटिव जो है फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, वो है e⁻−2x ये चीज़। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e⁻−2x तो ऐसे ही आ जाएगा। sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा cos 2x और फर्दर डेरिवेटिव एंगल का करेंगे, ये जो एंगल है वो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये sin 2x जो है ये इसी तरह से, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना मैंने आपको सिखाया था कि ये पूरा फंक्शन जो है ये इसी तरह से, और नेचुरल लॉग ऑफ ई साथ में आएगा, वो 1 होता है वो नहीं लिखते, तो फर्दर डेरिवेटिव इसके एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो -2 आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए दोनों में से एक तो ये चीज़ कॉमन आ रही है और दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है 2e⁻−2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा cos 2x, ठीक है, ये प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में sin 2x, ठीक है, ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह से फर्दर जो है ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये जो है ये सेम एज इट इज ऐसे ही करना है आपने, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव,
प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बड़ी इजीली जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर ये जो है ये देखने में तो बड़ा टफ सा क्वेश्चन लगता है लेकिन है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब देखिए आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। तो 5 कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर निकाल लें और साथ में आ जाएगा d ओवर dx e रेज टू पावर 3x माइनस 4। अब देखिए ये 5 जो है ये इसी तरह से, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड होता है ये पूरा फंक्शन इसी तरह से लिख दें 3x माइनस 4। फिर आपके पास आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ e, मतलब जो भी फंक्शन नीचे बेस में होता है उसका नेचुरल लॉग करें और फर्दर डेरिवेटिव करें जो भी एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ पे 3x माइनस 4 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे सिंपली जो है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 5 और ये आपके पास e रेज टू पावर 3x माइनस 4 इसी तरह से, और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये वाला ये 1 होगा आपके पास, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा आपके पास, और माइनस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, जस्ट इतना ही काफ़ी है। अब देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और साथ में e रेज टू पावर 3x माइनस 4, ये इसका सोल्यूशन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये एक इसी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में इसे फाइंड आउट करूँ, रेज टू पावर x। अब देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बेस भी वेरिएबल है और कांस्टेंट जो ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल है, लेकिन हमने पहले जो क्वेश्चन किए कुछ इस टाइप के किए, मतलब x रेज टू पावर n की फॉर्म में या a रेज टू पावर n की फॉर्म में। अब इसमें एक चीज़ नोट करिए, डिफरेंस नोट करिए, इसमें नीचे वेरिएबल था और ऊपर जो कांस्टेंट था, ठीक है, और इसमें जो है नीचे कांस्टेंट है और ऊपर जो है कोई वेरिएबल होगा इस तरह की फॉर्म में। दोनों में चीज़ नोट करिए, या तो अगर बेस कांस्ट वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो तो पावर में लगाते हैं, अगर एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल है और नीचे फंक्शन कांस्टेंट है तब जो है ई वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझिएगा, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल जो है इसे नीचे उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जो है नेचुरल लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर x। अब x जो है एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाएगा और आपके पास बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ये चीज़, और ये नेचुरल लॉग ऑफ y ये चीज़। अब आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये 1 ओवर y नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगा के, और फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर है वो y था, तो ये dy ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव जो है वो सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन जो है ये एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा और वो x था, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये dy ओवर dx जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है, और y इस तरफ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा तो अंदर आपके पास बनेगा x, ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, और फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर होगा और ये 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के हवाले से करेंगे तो वो 1 आने वाला है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब ये इतना आंसर काफ़ी है, जस्ट आप क्या करें y जो है इसकी जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस करें जो कि आपने ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में,
तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा y की जगह पे y की वैल्यू जो थी आपके पास x प्लस वन रेज टू पावर x, और अंदर वैल्यू आपके पास आ जाएगी x ओवर ये आ जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस वन, ठीक है, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, और नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस वन। इतना भी आंसर काफ़ी है। अगर मज़ीद करना है तो इसका एक्सपोनेंट वन है, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, इसकी और इसकी बेस सेम हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वन रेज टू पावर x माइनस वन, और अंदर जो भी ये वैल्यू है ये लिख देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का है। अब ये समझिए, तो y जो है इज इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, अब देखिए ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग, तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और x के एक्सपोनेंट में भी नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये जो नेचुरल लॉग है इसकी वजह से ये एक्सपोनेंट जो है ये इसके पीछे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x। ये चीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस साइड पे आपके पास बनेगा वन ओवर वाई, नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे और फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर है, और वो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़, और डेरिवेटिव जो है सेकेंड फंक्शन का जो भी है सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फिर प्लस लगाएं, सेकेंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन जो है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे, और वो है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x, ये चीज़, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये इसी तरह से, ये वाई सिर्फ डिवाइड कर रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ये इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए ये नेचुरल लॉग है, इसके अंदर जो भी फंक्शन है आपके पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो कि नेचुरल लॉग के अंदर है, वो नेचुरल लॉग ऑफ x ही था इसके अंदर, ठीक है। प्लस अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह से, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वन ओवर x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नेचुरल लॉग ऑफ x इस नेचुरल लॉग ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा ये y इसी तरह से, तो यहाँ पे आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव वन ओवर x आ जाएगा, प्लस और ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फर्दर जो है आपने जस्ट y जो है इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, और जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है करना है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, इस y की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन करिए, जो कि y की वैल्यू थी वो है नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, और अंदर आपके पास आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखिए, और इसकी ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये जो है ये आपका आंसर है। तो बड़ी इजीली जो है आप इनके डेरिवेटिव्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो इंशाल्लाह वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, इस वजह से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अटैच करूँगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, और हम इसके लिए कोई नई वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।